कहीं दूर से दुबई से आवाज आ रही है जैसे। आयशा यस नादिया, कैसी हो? ये आ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। अभी तुमने सुना मैं तुम्हारे बारे में अपने बारे में बातें कर रहे थे। आई नो। कैसी हो आयशा? कहाँ हो तुम? किधर हो तुम अस्सलाम आजकल? वालेकुम। मैं कल ही आई वापस पाकिस्तान। कहाँ गई भी थी? घर दुबई। ये सलाम वालेकुम आपने बिल्कुल वो किया है कि आपने साफा पहना हुआ जादू। मैं देखो सलाम वालेकुम। अच्छा पहले तो दुबई में बताओ क्या हालात हैं, कैसा सब कुछ वहाँ चल रहा है, हाउस लाइफ देयर? ब्यूटीफुल, वेरी हॉट वेदर। और मतलब रौनक वौनक थोड़ी आई है, टूरिज्म दोबारा से शुरू हुई है, लोग वापस आए हैं? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हम बीइंग अ रेजिडेंस ओवर देयर फॉर होल आवर लाइफ, तो वो वहाँ पे जो है हमें तो शुक्र अदा हो रहा है कि बहुत रश नहीं है। ओह ये सही कहा आपने। जरा सुकून मिल रहा होगा, वरना तो टूरिस्ट का एक बड़ा रश था भाई, बड़ा रश था जी। तो आयशा क्या हो रहा है फिर? क्या ड्रामे आपके ऐसे चल रहे हैं, बैक टू बैक ड्रामे? मुहाफिज, मर गए, कहाँ से आगाज किया जाए, किस ड्रामे की बात की जाए आपने? और टाइम कैसे मिलता है दुबई में रहना, यहाँ आके फिर जो है यहाँ शूटिंग कराना, ये दोनों शटल करना जगह के मुश्किल नहीं? नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं है। दुबई तो ये रहा, कितनी दफा तो ऐसे भी हुआ है कि मैं अगर मेरी शूट है और मैं सुबह की फ्लाइट से आई तो डायरेक्ट मैं शूट पे जाती हूँ। फिर इट्स एग्जैक्टली लाइक यू कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद और लाहौर। बस कंडीशन इज दैट यू नीड टू हैव सम अमाउंट टू बाय योर टिकट। तो वो देखो ना, काम करती है, कमाती है, फिर जाके खर्च करती है। यस, अर्निंग हेयर स्पेंडिंग देयर। अच्छा आयशा मुझे बताओ कि इस वक्त शोबिस में ना माशाल्लाह तुमने टाइम गुजारा है, क्या कोई चेंज आया है ड्रामाज में, रोल्स में? बेटर सीन हो गया है या मज़ा नहीं आ रहा बस ऐसे ही? नहीं, पहले से तो बेटर है हर लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से और मनी वाइज। ये मैं आपको बताऊं, आपको 10-12 मतलब 30 एक्टर्स आ चुके होंगे। मनी वाइज जो आपने कहा है ना कि बेहतर है, ये आप ही हैं जो आपने कहा है। आपको मैं बताऊं, मैं बहुत ये स्टोरी सुनती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कभी माशाल्लाह कभी किसी ने ट्रबल नहीं किया। अच्छा गुड जी, ये तो अच्छी बात। मुझे नहीं किया। आई एम नॉट अराउंड, मेरा चेक जमा हो जाता है माशाल्लाह। थैंक यू मेरे सारे प्रोडक्शन कॉल किससे कराती हैं आप? किसी से नहीं, आई डोंट नो एनीवन जिससे कॉल करो। अभी जब मैं कल आ रही थी तो एयरपोर्ट पे जो है वो एयरपोर्ट पे ना वो कोई वीआईपी सेक्शन होता है काउंटर 1, तो वहाँ पे जो है ना आपको पहले से वीआईपी का कुछ कहना पड़ता है, विच आई डिडंट नो। Like I've been traveling for whole my life and I didn't know। और मैं एक खातून से फ्लाइट में मिली और मैं उन्हीं के साथ चलती भी वहाँ चली गई। वो कोई बहुत बिग शॉट थी, तो उन्होंने कहा आपका नाम तो नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा तो किसको कॉल करनी पड़ती है नाम के लिए? कहते वो आपको ऊपर से बात करनी पड़ती है। मैंने ऊपर पे देखा, मैंने कहा ऊपर तो अल्लाह मियां को बोलती हूँ मैं। अलीम का नंबर देते हैं। अच्छा ऐसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हमारे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपसे जब हमने टीम मेंबर एज ए गेस्ट आ रही थी हमारे शो पे, तो मैं रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, तो उसमें एक बड़ी उर्दू टूटी फूटी एक खातून वो कह रही है, जैसे होता है ना कि मैं आयशा गुल बड़ी ज़बरदस्त हमारी अदाकारा है। मैं आपको बताती चलूं कि आयशा गुल ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो जिससे मोहब्बत करती हैं उसको सोशल मीडिया पे अभी भी फॉलो करती हैं, वो उसको स्टॉक भी करती हैं जाके। आयशा ये किसकी बात कर रही हो? ये तुम किसकी बात कर रही हो? शायर क्या बताना चाह रहा है? कहा था आपने? अच्छा तो वो इमरान अशरफ के शो पे ये बात होती है ना इस तरह की। नहीं तो की थी या नहीं की थी? वो खातून ठीक थी या गलत थी? नहीं, खातून गलत नहीं है, कहा तो था मैंने। कहा तो था। क्या कहा था? तो क्या मतलब क्या था? कहना क्या चाह रही थी?
ये मैं ख्याल फोन पे मुझे बताएगी। अच्छा आयशा, पता है कि और वीडियो तुम्हारी बड़ी क्यूट सी थी जो बहुत वायरल हुई, जिसमें मतलब नॉर्मल से तुम चावल खा रही हो, मतलब फिश थी, खाने का वो तरीका और वो खाने का ऐसे वो क्या था? वो बड़ी मजे, मुझे तो बड़ी मजे की। क्या मंदी खा रही थी? दुबई में खा रही थी, यहाँ खा रही थी मंदी? तो उस वीडियो का मशहूर होने की क्या वजह इतनी? नो आइडिया, वो तो मैंने स्टोरी पे लगाई थी क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं जाके खा रही थी। सी आई ग्रू अप इन करामा, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर। सो बेसिकली तो मैं जो इंडियंस, पाकिस्तानी और बहुत सारे अरब्स हमारे सराउंडेड थे, सो आई ग्रू अप विद ईटिंग ऑल दिस अरबिक कुजीन। तो वो मजा आता है, वो यूं करके खाते हैं ना। हाँ ऐसे ही। तो वो यहाँ के लोगों को लगा जैसे ये क्या कर रही है, वो एक दूसरे को कैच भी फेंक देते हैं। वो मेरा एक दोस्त गया, सो मेरे फ्रेंड्स थे, हमारा पूरा ग्रुप था और हमने कहा कि चलो कुछ हम अंदरून शहर जाते हैं बेसिकली, और वहाँ जाके हम ये मंदी खाते हैं। क्या बात है। अच्छा आयशा, ये भी मुझे बताना, लोगों को भी, यू आर माशाल्लाह वेरी डेयरिंग, वेरी बोल्ड, करेजियस, ब्रेव। इतने साल अकेले रहना भी ना, आप यहाँ पाकिस्तान में काम भी कर रहे हैं, अकेले रहे, मैं भी बिल्कुल इसके लिए कंसर्न होती थी, लेकिन माशाल्लाह शी यूज्ड टू बी फाइन। तो वहाँ क्या स्ट्रगल्स हैं, और दुबई में भी अगर तुम अकेले रहती हो या यहाँ रहती हो, ज़्यादा स्ट्रगल्स दोनों जगह की क्या हैं? दुबई में तो पूरी फैमिली है ना मेरी। अच्छा जवानी यहाँ, हाँ यहाँ नहीं है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, मुझे कभी अकेला महसूस हुआ भी नहीं। मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे जितने भी को स्टार जिनके साथ मैंने काम किया है वो मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे पाकिस्तान और मेरे पाकिस्तान के लोग इतने हेल्पफुल हैं कि आप सिर्फ उन्हें खुदा ने, जैसे 2020 में बेसिकली आई गॉट स्टक हियर ड्यू टू कोविड, रिमेंबर? सो फिर मैंने ज़्यादा काम किया। मैंने इनफैक्ट I don't know I should say that, but मैंने कोविड में सबसे ज़्यादा काम किया than in my entire life, I would say. शूट्स चल रहे थे उसमें। हाँ चल रहे थे। कोविड में तो बहुत कुछ हुआ नया, बड़ी मोहब्बतें भी हुई कोविड के दौरान, क्योंकि लोग कर रहे हो कुछ कहा था नहीं, तो उन्होंने मोहब्बत ही कर रहे थे। मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने काम को दे दिया और वो लकीली हिट हो गए, जैसे मुकद्दर था, जैसे फितरत था। तो उसी दौरान बहुत बारिशें हुई, का फूड अवेलेबल नहीं था, हाउस हेल्प नहीं थी। आई वॉज वेरी वरीड, बट आप यकीन जानिए मैंने अपने जिसको भी बोला, सोनिया हुसैन है, उन्होंने अपने घर से मुझे खाने बना के भेजे। तो बड़े हेल्पफुल है। बहुत सारे। आपने को-एक्टर्स की बात की, मुझे बताया आयशा, को-एक्टर्स की आपने बात की, तो अभी आपके को-एक्टर इंतखाब में फहद शेख है और बड़ी ट्रोलिंग लोगों ने उनकी की, जबकि उन्होंने वजाहत भी दी, उन्होंने बताया भी कि भाई माहौल ऐसा होता है, इतना एक दूसरे से फ्रैंक होते हैं लोग। जानिए मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने फहद के साथ काम किया है, फहद बहुत जेंटलमैन है। वो उन्होंने मेरे सामने कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की। मैं आपको बताऊँ, हमारा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का साथ था और वो सिर्फ सलाम करते थे, ना मेरी उनसे इतनी बात थी, ना उनकी मेरे से इतनी बात थी। नहीं तो ये जो उन्होंने किया, तो ये जो सारा वाकया था उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर हो सकता था उसकी हैंडलिंग में, उसके रिएक्शन में? आई डोंट नो, मजा आया। नहीं सर, अच्छा नॉर्मल है ये, होता है ऐसा, या वाकई आपको भी अनयूजुअल लगा कि क्यों कर दिया फहद ने ऐसा, या हो जाता है सेट पे, इतने फ्रैंक होते हैं? नहीं, और दूसरे की क्या इसका सोशल मीडिया पे आना, हाँ, और सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस करना, इसकी बात करना, या आमने सामने बात होनी चाहिए थी, या सोशल मीडिया पे आना चाहिए था? देखिए हम ना 12-12 घंटे सेट पे होते हैं और उन 12 घंटों में हम सारा टाइम तो अपने घर में तो नहीं गुजारते ना, हम तो वहीं गुजारते हैं, सेट पे ही गुजारते हैं। तो कुछ लोगों की एसोसिएशन हो जाती है इस तरह की कि बहुत लाइन क्रॉस हो जाती है। आई बिलीव वो एक लाइन क्रॉस हुई है, विच आई एम सरप्राइज्ड। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये फहद शेख की बात हुई है। ऑनेस्टली आई एम स्टिल इन शॉक। आई नेवर आस्क्ड हिम
मैं इतनी उनका नंबर नहीं है, मैं इतनी फ्रेंड नहीं हूँ उनके साथ।